पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के डाउनफॉल की रीजन क्या है? पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी ड्रामा इंडस्ट्री थी। पहले तो लोग इंडियन ड्रामास देखे करते थे, दिन की बहुत सारी एक साथ हुआ करती थी, यहाँ तक कि 300 प्लस भी एक साथ चली जाती थी। लेकिन पाकिस्तान ड्रामा सीरियल जब से आना शुरू हुए तो इंडियन यहाँ तक के यूरोप कंट्री के सभी वो लोग जो एशियन थे उन्होंने इन्हीं ड्रामास को सपोर्ट किया। यहाँ तक के कैप्शन ऑन होने के बाद गोरे भी पाकिस्तानी ड्रामास ही देखा करते थे। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इंतहाई डाउन हो चुकी है। इसके पीछे रीजन क्या है? लोगों ने अपनी राय तरह तरह की बातें की जिनका हकीकत के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई ताकि वो लोगों को डिफाइन कर सकें कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री फ्लॉप हो चुकी है। और उसके पीछे रीजन ये है, कुछ लोगों ने ये कहा कि ड्रामास में बेहयाई फैलाई जा रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान ड्रामास देखे नहीं जा रहे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पहले जिस तरह से पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में मेहनत की जाती थी अब उनमें उतनी मेहनत नहीं होती, जिसकी बिना पर वही पुराने सॉन्ग यहाँ तक के वही पुराना घर वही सब कुछ, जिसकी वजह से पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री फ्लॉप हुई है। इन चीजों का हकीकत के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। दुनिया भर में सबसे पहले नंबर पर आने वाला चैनल ARY डिजिटल है जिसका दुनिया भर में चर्चा हुआ करता था। आज देखा जाए तो काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। उसके बाद आने वाला हर पल जियो एंटरटेनमेंट और तीसरे नंबर पर हम टीवी के ड्रामास बहुत कम ऐसे होते हैं जो सुपरहिट होते हैं। पिछले ही दिनों में मशहूर होने वाला ड्रामा इश्क मुर्शिद जो लोगों ने बहुत सारा सराहा, उसके म्यूजिक की वजह से ही उसको इतनी ज्यादा शोहरत मिली। लेकिन जितनी शोहरत मिलनी चाहिए थी उतनी शोहरत ना मिली। बढ़ते हुए तेज दौर के साथ साथ लोग भी अब बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। लोगों की सोच, लोगों के पास तो टाइम ही नहीं रहा और ना ही इंसान के अंदर सब्र रहा है। जल्दी जल्दी में जितना शॉर्ट देख सकते हैं वो देखते ही हैं। अगर पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को देखा जाए तो आज भी वही ड्रामास अच्छे ड्रामास बना रहे हैं। तीनों चैनल अच्छे ड्रामास बना रहे हैं। यहाँ तक के नया आने वाला चैनल ग्रीन टीवी वो भी बहुत ज्यादा सुपरहिट ड्रामास बना रहा है। सभी लोग इस बात के ऊपर भी एग्री करेंगे कि ग्रीन बाद में तो आया लेकिन उसकी सिनेमैटिक और उसके अलावा उनकी हर वीडियोस में जितना काम हुआ होता है इतना काम अब किसी भी चैनल के साथ नहीं हुआ होता। लेकिन स्टोरी के मामले में फिर भी थोड़ा पीछे ही है। इस ड्रामे को भी अगर देखा जाए तो अभी तक इसका कोई भी ड्रामा पाकिस्तान ट्रेंडिंग के अंदर नहीं आया। अगर हम पाकिस्तान ट्रेंडिंग को देखें तो यहाँ पर आपको शॉर्ट्स ही मिलेंगे जिनके ऊपर मिलियंस में व्यूज हैं। इतने व्यूज सोचकर इंसान हक्का बक्का रह जाता है। हम टीवी का ड्रामा इश्क मुर्शिद भी आपको ट्रेंडिंग पर ही मिलेगा। जानिसार ड्रामा अभी आपको ट्रेंडिंग पर मिल सकता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो शुरू हुआ है और लोगों ने इस ड्रामे को बहुत ज्यादा पसंद किया है। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का ये ड्रामा लोगों ने इसलिए पसंद किया है क्योंकि ये ड्रामा दीवानगी के साथ मैच होता हुआ है। इसी वजह से इस ड्रामे को पसंद किया गया है। हाल ही में गुजरने वाला ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी जिसको लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि उसके व्यूज का रिकॉर्ड अभी तक नया ड्रामा कोई भी ना तोड़ सका। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में तरह तरह के ड्रामास, तरह तरह के राइटर जो ड्रामास बनाते हैं उनका जोड़ किसी भी दुनिया की इंडस्ट्री के साथ जोड़ा ही नहीं जा सकता। हुमायूं सईद का वो ड्रामा मेरे पास तुम हो, इस ड्रामे को भी लोगों ने बहुत सारा पसंद किया। अब बात आती है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री डाउन बाय डाउन, डे बाय डे नीचे क्यों जाती जा रही है? इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन ये शॉर्ट्स हैं। अब लोग शॉर्ट्स देखना शुरू हो चुके हैं। शॉर्ट्स का जमाना आ चुका है। लोगों के अंदर सब्र खत्म हो चुका है। इंसान जो कुछ भी देखता है या सोचता है या ड्रामास या हिस्ट्री जो कुछ भी होता है उसके सामने जो आता है वो उसकी सोच को भी जाहिर करता है। अगर कोई इंसान शॉर्ट्स देखता है तो उसके अंदर सब्र बहुत कम होगा। ये वाकई ही हकीकत है। टिकटॉक पर आप लोग देखते होंगे वो लोग जिनको कोई देखना भी पसंद नहीं करता था उनको अब लोग पसंद कर रहे हैं और वो वीडियोस भी बना रहे हैं। यहाँ तक के उनको कोई भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। कुछ इक्का दुक्का 5 से 10 लोग होंगे जिनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, नहीं तो वही लोग जो झूठ बोलकर लोगों को पागल बना रहे हैं और लोग बनते भी जा रहे हैं। हम अपने हमसाये मुल्क की ही बात कर लें इंडिया की तो हमें इस बात से अंदाजा हो ही जाएगा कि इंडिया कितना होशियार मुल्क है। होशियार की अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी में पहले नंबर पर आने वाला मुल्क इंडिया ही है। जिन्होंने यूट्यूब को बहुत ज्यादा प्रमोट
प्रमोट किया है और उसके पीछे रीजन भी यही है कि यूट्यूब से जो आमदन आती है उससे मुल्की हालात बहुत ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। इंडिया में इतने ज्यादा क्रिएटर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी हमारी गुजारिश है कि टिकटॉक जैसे बेहुदा प्लेटफॉर्म को हमें बंद ही कर देना चाहिए। और जो लोग ये बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में बेहूदगी फैलाई जा रही है, तो ये बात जहन नशीं रखिएगा कि दुनिया में अभी भी वो लोग हैं जो वीपीएन लगाकर पोन्स वीडियोस देखा करते हैं। और बेहयाई की अगर बात की जाए तो ड्रामाज में आज भी वही दिखाया जा रहा है जो पहले था। बेहयाई इसमें कोई भी नहीं है। फैमिली ड्रामाज हैं, इनके अंदर ना तो किसी किस्म का कोई रोमांटिक सीन होता है और ना ही कुछ, एक नॉर्मल सी स्टोरी होती है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगर बेहयाई फैलाई जाए इन ड्रामाज में तो इनकी तो रेटिंग ही बहुत ज्यादा हाई हो जाए। और पाकिस्तान में जो लॉ ऑफ रूल है उसको भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बेहयाई वाले ड्रामाज चल ही नहीं सकते। इसी बात के ऊपर इन यूट्यूबर्स की तो ये बात गलत साबित हो ही जाती है। बेहयाई अगर फैलाई जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के ऊपर है, जहां पर लोग वो काम करते हैं जिससे लोगों को इंटरेस्ट पैदा होता है। लोग अपना टाइम जाया करके और अपना दिमाग भी जाया करके, यहाँ तक के मोबाइल यूज करने से बच्चों के दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े, घरों में लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ इन छोटे प्लेटफॉर्म की ही वजह से है जहाँ पर बेहूदगी फैलाई जा रही है। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के वो अदाकार जो अच्छा काम किया करते थे आज भी वही अच्छा काम करते हैं। जब उनको अच्छी रेटिंग नजर नहीं आ रही तो वो बहुत ज्यादा दुखी भी हैं। पाकिस्तान के जो नेटवर्क हैं जैज, जोंग, यूफोन, एस्कॉम या टेलीनॉर और इसके अलावा दीगर, अगर इन कंपनीज के साथ हमारी बात हो तो हम इन्हें यही कहेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म से उन प्लेटफॉर्म को प्रमोट करें जिनसे पाकिस्तान में फायदा हो। यूट्यूब को प्रमोट करना चाहिए और इन अदाकाराओं को भी जो अदाकार सुपर अदाकार हैं। अगर पाकिस्तान में यूट्यूब फ्री कर दी जाए, इंटरनेट फ्री कर दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा पैसा आएगा ना, पाकिस्तान की गुर्बत ही खत्म हो जाएगी। और हमें उन क्रिएटर्स को प्रमोट करना चाहिए जो पॉजिटिव और हकीकत के ऊपर ही बात किया करते हैं। शॉर्ट्स का जब से जमाना आया हुआ है उसके बाद पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि जो भी यूजर था वो टिकटॉक और शॉर्ट्स में जा चुका है। पाकिस्तान में भी अगर टिकटॉक बैन हो जाती है तो उसके बाद आप देख लीजिएगा पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, यहाँ तक कि पाकिस्तान में बनने वाला कंटेंट और उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा जो वाकई ही इसके काबिल होंगे, ना कि उन लोगों को जो दो बाजू हिलाकर बेहूदगी और तरह तरह का वो कंटेंट अपलोड करते हैं जिससे एक गरीब को एहसास होता है कि वो वाकई ही गरीब है और जिंदगी में वो अमीर हो ही नहीं सकता। पैसे उड़ाना, अपनी शोहरत का दिखावा करना, वो दिखाना जो उनके पास भी नहीं है, गाड़ियों के ऊपर बैठकर वीडियोस बनाना, तरह तरह के काम करना और गरीबों को नीचा दिखाना और बताना कि हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन हकीकत का उस चीज के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें बताने लगते हैं कुछ और ना ही वो कुछ बताते हैं और ना ही हमारे सामने कुछ आता है। मतलब के फजूल सा कंटेंट, झूठ बोलकर व्यूज लेना, अपने कोर्सेज को सेल करना। जब उनके पास पैसा नहीं रहता, कमाने का कोई भी काम नहीं रहता, तो अपने ही कोर्स को बेचकर और अपनी अर्निंग को इंस्पेक्ट करके लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब के ऐसे चैनल टिकटॉक के ऊपर दिखाए जाते हैं जिनका रेवेन्यू किसी ऐसी कंट्री का रेवेन्यू बनाकर बताया जाता है कि जो लाखों में डॉलर दिखाए जाते हैं। लाखों डॉलर कमाना कोई आम बात नहीं है। लाखों डॉलर तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के भी बहुत ज्यादा मुश्किल बनते हैं और एक आम इंसान इतने ज्यादा पैसे पाकिस्तानी कंटेंट बनाकर नहीं कमा सकता। तो बात यहाँ पर ही खत्म होती है कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के फ्लॉप होने की रीजन ये टिकटॉक और ये शॉर्ट और फजूल की वो एप्स हैं जिनके ऊपर लोग अपना टाइम जाया कर रहे हैं, जिनको हासिल कुछ भी नहीं होता। ना तो उनको कोई स्टोरी मिलती है और ना ही कोई रोमांटिक स्टोरी और उसके अलावा ना ही कोई लेसन। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री शुरू से लेकर आज तक अच्छे ही ड्रामा बनाती आई है और आज भी उतनी ही एफर्ट के साथ ड्रामाज बना रही है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अक्ल शऊर रखती है। उनको इस बात का अंदाजा है कि अगर वो टिकटॉक चला देंगे तो सारा का सारा यूजर वहां पर चला जाएगा। तो ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क के
लोगों को फायदा ही नहीं होगा। उन चंद 5 से 10 लोगों को फायदा होगा और उनके फायदे से मुल्क को कोई भी फायदा नहीं है। हमें अपने पाकिस्तानी अदाकाराओं को और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए और ऐसी यहूदियों की एप्स को अपने मोबाइल से डिलीट कर देना चाहिए। पाकिस्तान में पीने वाली चीजों का तो बाइकआउट किया ही जाता है। आज हम इस टिकटॉक का भी बाइकआउट करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री डाउन होकर रह चुकी है। और शॉर्ट्स देखने की बजाय लॉन्ग वीडियोस को प्रेफर किया करें, क्योंकि उनका हकीकत के साथ लेन देन ज्यादा होता है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है कि किस वजह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री डाउन हुई है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस चैनल के ऊपर शोबिस के रिलेटेड सारी न्यूज और ड्रामास के रिव्यूज जिनका हकीकत के साथ लेन देन होता है वही पोस्ट की जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ घंटी का बटन जरूर दबा लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।